अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं CS 304, जिसका जो मेन टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप। ऊप कोर्स C++ की एडवांस प्रोग्रामिंग टूल है। एक C++ प्रोग्रामिंग जो हमने लैंग्वेज जो सीखी लास्ट सेमेस्टर में, उसके बाद ऊप कोर्स आ रहे हैं। ऊप कोर्स में हम C++ के काफी सारे टॉपिक्स जो रिवाइज हो रहे हैं, ये यहाँ इस कोर्स में हम उनको रिवाइज भी करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे भी। आज मैं आपके साथ ऊप कोर्स का लेक्चर नंबर 1 आपसे शेयर करूंगा। लेक्चर नंबर 1 को चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्या है वो हम देखेंगे। व्हाट इज मॉडल, मॉडल मीन क्या है वो सीखेंगे। डबल ओ मॉडल का क्या कंसेप्ट है वो भी लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता क्या है वो सबसे पहले वो सीखेंगे। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके रियलिटी हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में क्या एडवांटेजेस है, हम वो भी देखेंगे। फिर सेकंड लास्ट पे है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड यूज हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है प्रोग्रामिंग में, हम वो सीखेंगे। फिर सबसे एंड पे है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स की दो टाइप्स होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इन ये जो दो टाइप्स है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, इनका क्या कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में, इसको हम डिटेल में सीखेंगे विद एग्जांपल। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग इज एन एडवांस प्रोग्रामिंग टूल ऑफ C++ language. Objective of this course is to make students familiar with the concept of object-oriented programming. Object-oriented programming is an advanced programming tool of C++ language. Objective of this course is to make students familiar with the concept of object-oriented programming. Object-oriented mean क्या है, जो रियलिटी में बेस करो, जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसके कुछ कोर्स कंटेंट से, मतलब इसका जो ये जो हमारा कोर्स, इसके कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं वो हम सीखेंगे। तो इनके ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। फर्स्ट पे है सीखेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होते हैं उसको हम सीखेंगे आज। ये वाला जो टॉपिक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इसको हम आज ही सीखेंगे। सो सेकंड पे है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ये सीखेंगे। फिर थर्ड पे है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का क्या कंसेप्ट है ओप में, उसको करेंगे इंशाल्लाह। फिर फोर्थ पे है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन क्या है, जो प्रोग्रामिंग टूल है इनहेरिटेंस में इस ये क्या इम्प्लीमेंट किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसको करेंगे। फिर है पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर सिक्स पे है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। जेनेरिक प्रोग्रामिंग कौन सी होती है उसको करेंगे। सेवन पे है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन क्या है प्रोग्रामिंग में, वो भी करेंगे। और एंड में है इंट्रोडक्शन टू डिजाइन पैटर्न। इंट्रोडक्शन टू डिजाइन पैटर्न का क्या कंसेप्ट है वो भी हम इसी कोर्स में देखेंगे। एक मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है, इट इज easier to develop program using object orientation. It is easier to develop program using object orientation program because it is closer to real life. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये बहुत क्लोज करती है हमारी रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। तो इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मीन क्या है। जैसा हमने पहले देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है अभी हम उसको देख लेते हैं। It is a technique in which we visualize our programming problem in the form of objects and their interaction as happen in real life. It is a technique in which we visualize our programming problem in the form of objects. ये एक टेक्निक है जिसको हम विजुअलाइज करें, जिसको हम इमेजिन करेंगे इनका फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म है।
एंड देयर इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्ट करते हैं एज हैपन इन रियल लाइफ, हमारी एक रियल लाइफ में ये इंटरेक्ट करते हैं। इनको हम प्रोग्रामिंग में इमेजिन करेंगे, और हमारी जो रियल लाइफ में इनका क्या इंटरेक्शन हमारे साथ इनका क्या यूज है, वो हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में है कार। जैसे कार कार हमारे साथ इंटरेक्ट करती है ड्राइव के लिए। हाउस हाउस क्या इंटरेक्ट करता है हमारी लिविंग के लिए। ट्री क्या हमारे हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है हमें हवा देने के लिए। ये हमारे पास इसकी इंटरेक्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है। ये विजुअलाइज, हम इनको विजुअलाइज कर सकते हैं, हम इनको मतलब इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज मॉडल। मॉडल मॉडल मीन क्या है, मॉडल का भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे, तो मॉडल को भी देख लेते हैं। मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल कंसेप्चुअल। मॉडल मीन समथिंग रियल, कोई रियल है या कंसेप्चुअल, या कोई कंसेप्चुअल है। जैसे कि एक ग्राफिक डिजाइनर मेक मॉडल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर जो काफी एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर हो, वो डिफरेंट मॉडल के स्केचेस बनाता है, डिफरेंट मॉडल्स के वहां पे पूरा ओवरव्यू, एक पूरी पूरी डिजाइनिंग के साथ एक स्केच बनाएगा। वो एक समथिंग, वो एक कंसेप्चुअल होता है, वो रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में वो होता है जो हम अपनी आंखों से देख सकें। वो जो ग्राफिक डिजाइनर है वो एक कंसेप्चुअल चीज बनाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स है। जैसे एक हाईवे मैप्स है, एक हाईवे आप जाएं तो मैप्स होते हैं, हाईवे मैप्स हो गए। उस पर आर्किटेक्चर मॉडल्स होते हैं। फिर हेल्प है मैकेनिकल मॉडल्स, कि हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं जो कि रियलिटी या कंसेप्चुअल में जो बेस कर रहे होते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्या एडवांटेजेस हैं, ये जो अभी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो हम ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं उसको हम अभी कर लेते हैं। Some main advantages are following. We can easily develop an object-oriented model for a problem. हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकंड पे है एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। हर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल मीन क्या है, जो रियलिटी में हो या कंसेप्चुअल, जो हमारी रियलिटी में बेस करे। मतलब जो हम अब जो वो चीज जो हम अभी आंखों से देख सकें, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कहते हैं। थर्ड पे है वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम using any object-oriented language like C++, using its feature like clauses, inheritance, virtual function, and so on. We can easily implement an object-oriented model. हम जो भी object-oriented model होते हैं, हम इनको easily implement कर सकते हैं for a problem using any object-oriented language। मतलब कोई भी object-oriented language हो, उसके लिए हम बहुत easily इसको implement कर सकते हैं, like C++ using its feature। जैसा है कि सी प्लस प्लस के जो फीचर्स है जो इसमें यूज होंगे, जैसे क्लासेस है, क्लासेस में इसके यूज होंगे, इनहेरिटेंस में यूज होंगे, वर्चुअल फंक्शंस में यूज होंगे। इन सब ये जो सारे फीचर्स हैं जो आगे यूज होंगे, जो आगे हमारी इस कोर्स में जो आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके यूज होंगे। ये वाले जो टॉपिक्स हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शन, इनके अंदर सी प्लस प्लस के जो पॉइंट्स है, जो सी प्लस प्लस के जो टॉपिक्स होंगे वो इनके अंदर यूज होंगे। तो इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। सो ये इसके 3 एडवांटेजेस थे। उसके बाद है एक पॉइंट आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज समथिंग रियलिटी और कंसेप्चुअल। ऑब्जेक्ट कोई भी रियलिटी में हो या कंसेप्चुअल। ऑब्जेक्ट है समथिंग, कोई भी हो सके जो रियलिटी में हो या कंसेप्चुअल हो। ऑब्जेक्ट हर चीज है आपके सराउंडिंग, जो भी चीजें हैं आपकी फ्रंट बैक साइड राइट लेफ्ट, जो भी आपकी सराउंडिंग में जो भी चीजें होती है, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट है। हम इंसान, हम खुद भी एक ऑब्जेक्ट है। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है।
बेशक आप उसको कंसेप्चुअल लें या आप उसको आंखों से ना भी देखें, जो आप फील कर सके वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आई मीन जो भी इस दुनिया में है वो सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले है एन ऑब्जेक्ट इज, उसमें समथिंग टेंजिबल, मतलब जो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मीन क्या, कि जिनको आप टच कर सकते हैं। जैसे अली एक नेम है, अली कोई नेम, कोई स्टूडेंट होगा, कोई पर्सन होगा, स्कूल, हाउस, कार, ये हमारे पास कुछ टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और हमारे पास कुछ समथिंग कंसेप्चुअल, समथिंग कंसेप्चुअल मीन्स इनटेंजिबल, जो इनटेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे टाइम, टाइम अगर टाइम टाइम को हम टच नहीं कर सकते, इसको बस हम कंसेप्ट ले, इसको कंसेप्चुअल ले सकते हैं। जैसे टाइम, डेट, डेट को भी हमें टच नहीं कर सकते, बस इसको फील कर सकते, इसको इसको हम कंसेप्चुअल फील करते हैं बस। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट हैज, ऑब्जेक्ट्स के कुछ स्टेट होते हैं, मतलब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। और सेकंड है वेल डिफाइंड बिहेवियर ऑपरेशन, इसके कुछ वेल डिफाइंड बिहेवियर मीन इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। और ऑपरेशन मीन इस ये क्या ऑपरेट करते हैं, ये क्या परफॉर्म करेगा वो ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स में आपको टेंजिबल इनटेंजिबल का थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले है एक एग्जांपल है, अली इज एन टेंजिबल। अली ये टेंजिबल है। अब ये टेंजिबल मीन हमने देखा टेंजिबल में क्या आता है, टेंजिबल में कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं और कुछ इसके ऑपरेशंस आते हैं। जैसे अली के, अब अली, अब ये जो अली एक पर्सन है, अब इसके क्या बिहेवियर्स होंगे, अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, और इसके क्या ऑपरेशंस होंगे, अब हम उसको देखते हैं। जैसे अली, एक अली है, अली के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, अली मीन एट्रीब्यूट्स नेम, अली के एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम, नेम इसका एट्रीब्यूट है, एज इसकी एट्रीब्यूट, इसकी प्रॉपर्टी है। जबकि इसके बिहेवियर, बिहेवियर आप ले लें या ऑपरेशन ले लें, दोनों सेम वर्ड है। अगर आप इसको अली का ऑपरेशन ले देखें, इसकी क्या ऑपरेशन है, वॉक एंड ईट्स। अली वॉक, वॉक करता है, वॉक मीन जो ऑपरेशन कर, जो वो परफॉर्म कर रहा हो, जो जो चीज परफॉर्म करे, उसको हम ऑपरेशन ऑपरेशन कहेंगे। अली की, अली वॉक्स एक ऑपरेशन, और अली ईट्स, ईट्स भी इसका एक ऑपरेशन होगा। कभी भी ऑपरेशन एज नहीं होगी, मतलब अगर अली की हम ऑपरेशन लेते हैं, अली की ऑपरेशन में कभी भी इसका ऑपरेशन में नेम नहीं आएगा, क्योंकि नेम एक कंसेप्ट, एक चीज है। मतलब इसका हम जेन फिजिकली, अब हम इसको जस्ट एक इसका कंसेप्ट ले सकते हैं, लेकिन इसको रियलिटी में नहीं ले ले सकते। जैसे जो वॉक, वॉक को हम रियलिटी में ले सकते हैं। इसके बाद कुछ इंटेंजिबल के कुछ एक एग्जांपल है। जैसे कि डेट इज एन इंटेंजिबल, डेट क्या है, एक इंटेंजिबल है। डेट की इंटेंजिबल, इसकी एट्रीब्यूट्स क्या होगी, इसकी एट्रीब्यूट्स होगी ईयर, ईयर एक एट्रीब्यूट, डे और मंथ इसकी ये प्रॉपर्टी है। डेट की प्रॉपर्टी होगी ईयर, डे, मंथ। और ये जो इसकी एट्रीब्यूट है, ये क्या परफॉर्म करते हैं, ये जो डेट है ये क्या परफॉर्म करती है, इसके क्या ऑपरेशन है, वो ये है। डेट कुछ ईयर को गेट करता है, कुछ ईयर को लेता है। डे कुछ डे को लेता है, कुछ डे को यूज करता है। मंथ कुछ मंथ रिक्वायर करेगा, कुछ मंथ लेगा। ये इसके ऑपरेशंस होंगे। ओके, आई होप सो ये जो मैंने आपको, ये जो टॉपिक्स आपको समझाए हैं, ये आपको समझ आई होगी। अगर इनमें से, अगर अभी तक इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा इशू कर, वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा इनबॉक्स में, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप इसका रिस्पॉन्स करूँगा। सो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।